एक्सरसाइज 40.1 का पहला सवाल ये रहा, ठीक है, हमारी स्क्रीन पर। नालायकों, तुम लोगों की स्क्रीन पर कुछ नहीं आता, जितना भी आता है हमारी स्क्रीन पर आता है। चलो देखो बेटा फटाफट। वो बिगड़ गई लाइन, बिगड़ गई, अभी तुम बिगड़ जाओगी बेटा, है ना। अब देखो बेटा, सांख्यिकी के बारे में जरा समझते हैं, ठीक है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स ये क्या कहलाती है? देखो, इससे पहले आप लोग पिछली कक्षाओं में अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में जानते हैं। मतलब हमारे पास में कुछ ऑब्जर्वेशन रहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? कुछ नंबर, ऐसे नंबर जैसे हम कहें कि मान लीजिए कहीं पर काम पर कोई 10 मजदूर काम कर रहे हैं। किसी मजदूर को एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 400 मिल रही है, किसी को 450, किसी को 500, किसी को 600, किसी को 350। तो ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अब हम इस चैप्टर में अवर्गीकृत से वर्गीकृत आंकड़ों की तरफ चलेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब यहां पर यह होता है कि उनकी बारंबारता दी गई हो। बारंबारता का मतलब ये कि कोई वैल्यू, जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू की बारंबारता कितनी है, अर्थात वो वैल्यू कितने बार काउंट हुई है, कितने बार आई है। पढ़ना है हमको 3 चीजें मेनली इसमें। एक होगी आपकी माध्य, या हम इसे समांतर माध्य भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया माध्यांक, माध्यांक को हम माध्यिका भी कहते हैं। और तीसरा हो गया आपका बहुलक, ठीक है। इनके बारे में मोस्टली हमको पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। अब माध्य में पढ़ने में आपके सिलेबस के अंतर्गत जो चीजें हैं वो आपको सबसे पहले एक मिलेगा वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, या उसे हम कह सकते हैं वर्गांतर। इसी को हम कह सकते हैं वर्गांतर। एक कॉलम आपको ये मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा आपको बारंबारता का, ठीक है, वो वैल्यू कितने बार आई है। बारंबारता को हम FI से व्यक्त कर लेते हैं। वर्गांतराल का मतलब हो गया जैसे हम कहें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस तरीके की चीजें जो है इसका अर्थ ये होता है। और यहां पर मान लीजिए हमने बारंबारता में लिख दिया 2, 3, 4, तो इसका अर्थ यह है कि इसकी वर्गांतराल जो है 0 से 10, यानी 0 से 10 के बीच में जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी अंक है, वो 2 बार आए हैं। जैसे कोई आंकड़े दिए गए और उसमें लिखा हो 7, किसी में लिखा हो 5, तो 5 और 7 ये दोनों 0 और 10 के बीच की कहानी है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। मान लीजिए 0 और 10 के बीच में 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कितने अंक आ गए? 4। तो हम उसकी बारंबारता 4 लिखते हैं। भाई बात समझ में कि ये वर्गांतराल जो होता है उस वर्ग के अंतर्गत जितने भी नंबर आते हैं उन नंबरों की संख्या हम बारंबारता के रूप में लिख लेते हैं। यहां से निकालते हैं हम वर्ग चिन्ह, या इसी को हम कहते हैं मध्यमान। वर्ग चिन्ह या मध्यमान ये कैसे निकलता है? ये जो आपकी लिमिट दी गई है वर्गांतराल, वर्गांतराल में जो बाएं पक्ष में वैल्यू लिखी होती है इसे हम निम्न सीमा कहते हैं, और जो दाएं पक्ष में लिखी गई रहती है इसे हम उच्च सीमा कहते हैं। तो एक वर्गांतराल में हमें एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा मिलती है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का अगर हम भाग दे देते हैं तो ये उस वर्ग का मध्यमान निकल आता है। एग्जाम्पल के तौर पे निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 10, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 10। 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। 10 और 20 जोड़ेंगे 30 आएगा। 30 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 15। 20 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50। 50 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 25। अब आंकड़ा एक और समझिए, अगर यहाँ पर जो वर्गांतराल है उसमें देखिए कितने का अंतर चल रहा है? 10। हर बार 10 का अंतर चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसका एक वर्ग का मध्यमान अगर हम निकाल ले
तो उसमें हम 10 ऐड करते चले जाएंगे, वैल्यू आती चली जाएगी 5, 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। आगे पूरी बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि जो वर्ग अंतराल का अंतराल होगा वर्ग का, उतना ही अंतर आपके मध्यमान में निकल करके आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है समांतर माध्य अर्थात कि माध्य के बारे में। माध्य के बारे में आपको 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड एक, दूसरी है आपके पास में विचलन विधि, विचलन विधि या कल्पित विधि लिखिए पहले, कल्पित विधि, और तीसरी है आपके पास में पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। ये 3 विधियों के बारे में आपको समझना है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि, तीनों ही समांतर माध्य निकालने की विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं हम? समांतर माध्य को x बार से यदि व्यक्त करें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई बारंबारता, एक्स आई ऑब्जर्वेशन यानी कि मध्यमान, और इन दोनों का यदि हम गुणा कराते हैं तो यहां पे क्या निकलेगा हमारा? एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का ग्रांड टोटल कर लीजिए और बारंबारता का ग्रांड टोटल कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, समांतर माध्य या माध्य निकल जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। अब कल्पित विधि क्या कहलाती है? कल्पित विधि में क्या करते हैं हम? ये जो मध्यमान यानी कि वर्ग चिन्ह आए हैं, वर्ग चिन्ह मान लीजिए कि 7 है या 6 है या 5 है या 4 है, तो हम एक बीच का मान लेते हैं। अब आप कहेंगे साहब 7 ऑब्जर्वेशन यदि है तो हम 3 ऊपर के छोड़ देंगे, 3 नीचे के छोड़ देंगे, बीच का चौथा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल मिडिल के लाएगा। 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, बीच का मिल जाएगा हमें। मतलब कि विषम संख्याओं के रूप में अगर ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो हमें बीच का पद मिल जाएगा। 7 दिए हैं तो चौथा बीच का पद मिल जाएगा, 9 दिए हैं तो 5वां बीच का पद मिल जाएगा, 7 दिए हैं तो चौथा बीच का पद मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 6 ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 कुछ इस तरीके से मान लीजिए 2 3 4 5 6 7, ऐसे 6 ऑब्जर्वेशन है। अब बीच का पद कौन सा कहलाएगा? बीच के पद तो फिर ये दोनों कहलाए, 2 कहलाए 2। तो अब आपका मन है कि आप चाहे इसको मान लीजिए और चाहे इसको मान लीजिए, दोनों में वैल्यू समान आएगी। किसी एक को मान लीजिए। जब मान लिया तो मानने के बाद में आप निकालेंगे डी आई, और डी आई क्या कहलाता है? डी आई कहलाता है एक्स आई माइनस ए क्या कहलाता है? कल्पित माध्य कहलाता है। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए सबसे हम सबसे कल्पित माध्य को घटाते चले जाएंगे, जो कुछ निकलेगा उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई डी आई, और एफ आई डी आई निकालने के बाद हम निकालेंगे डी आई बार। डी आई बार क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जब डी बार निकल जाएगा तब हम निकालेंगे समांतर माध्य ए प्लस डी बार। पद विचलन विधि में क्या है? पद विचलन विधि में सबसे पहले निकालेंगे हम यू आई। यू आई का मतलब एक्स आई माइनस ए, यहां तक तो ठीक है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। एच कहलाता है इंटरवल, इंटरवल यानी कि ये अंतराल, जैसे 10-10 का है, 5-5 का है। जब यू आई निकल आएगा तब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, और जब ये निकल आएगा तब हम निकालेंगे यू बार सिग्मा एफ आई, और जब यू बार निकल आएगा तब हम निकालेंगे एक्स बार ए प्लस एच यू बार से। ये कहलाएगी पद विचलन विधि, ये कहलाएगी कल्पित विधि, ये कहलाएगी डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन हम सभी का करेंगे। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा। कल्पित माध्य से कैसे निकालेंगे? और पद विचलन विधि से हम कैसे निकालेंगे?
पद विचलन वाली ये है, कल्पित वाली ये है, और डायरेक्ट मेथड ये है। ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने का है? नोट करने का जी। ये तीनों चीजें कर लीजिए बेटा। एक्सरसाइज 14.1 का पहला सवाल ये रहा। ठीक है, हमारी स्क्रीन पर नालायकों, तुम लोगों की स्क्रीन पर कुछ नहीं आता, जितना भी आता है हमारी स्क्रीन पर आता है। चलो देखो बेटा फटाफट। वो बिगड़ गई लाइन। बिगड़ गई, अभी तुम बिगड़ जाओगी बेटा, है ना। देखिए, पौधों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ लिख लेते हैं पौधों की संख्या। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं वर्गांतर। ठीक, या वर्ग अंतराल। फिर दिया है, बिल्कुल भी इसमें नहीं रखना है, ये डिस्टर्ब हो रहा है हमारा। हम घर के मारेंगे। फिर दे रखा है घरों की संख्या। घरों की संख्या, इसको हम कहते हैं FI। ठीक है, ओके सर। इसको हम कहते हैं FI, और ये वैल्यू है आपके पास में 2-2 का अंतराल है 14 तक। ठीक, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 4 से 6। भाई साहब को वर्ग अंतराल नहीं आते हैं। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अरे पता है हमको, काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं? 1 2 1 5, आपने कहा भाई साहब 1 2 1 5 6 2 3, 6 2 3। लो भाई 6 2 3 हो गया। अभी हम आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि क्या है समांतर मार्ग निकालने की। वैसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों के में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि आप कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। हम तो भाई साहब अभी डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में हम विचलन विधि, पद विचलन विधि, कल्पित विधि लगाएंगे। तो अभी हमको क्या करना होता है, हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह मतलब मध्यमान। और मध्यमान हम कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। दोनों को जोड़ा 2 आया, भाग दिया 1 आया। 4 2 6, भाग दिया 3 आया। 3 3 का अंतर है, 2 2 का अंतर है, 5 7 11। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे? FI और XI निकाल लेंगे, बस बात खत्म। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 1 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पन्ना 35, 9 छक 54 और 22। आप तो समझदार हो गए काफी, पढ़ने लगे, गुणा उड़ा बनने लगे आप लोग। 3 2 5 6 11 और 5 16 और 1 17 और 3 20 और 9 2 11 और 4 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30 और 2 25 की 2 3। मजाक कर लो या पढ़ लो। सर्दी में मजाक नहीं। अरे तो सर्दी है तो सर्दी तो लगेगी। भूल हो गए हम कितने आए थे? कितने आए थे? 9 2 11 11 20 30 32 आए थे। 3 3 6 2 8 8 5 13 14 15 16 162। सर 9 2 11 हो जाए ना। 9 2 11 तुम हो जाओ सुकून से, ताकि हम पढ़ा तो सकते। x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI 162 अपॉन 20। ठीक है, डिवाइड कर लो इसे। वैसे 4 से कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 2 से काट दो। 2 से काटेंगे तो 81 बार, 2 से काटेंगे तो 10 बार, या 8.1। ठीक है, नोटेड।